नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। आज हम हैं घोंघटिया प्रखंड अंतर्गत नौवा वाखर पंचायत में। नौवा वाखर पंचायत में आज सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ है इस बार पंचायती चुनाव जो है इसमें सरपंच पद से अपना भाग आजमाने जा रहे हैं विनोद कुमार कामत जी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं। विनोद कुमार कामत जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भूमि न्यूज़ के आप तमाम पदाधिकारी को, और आपके माध्यम से मैं समस्त देशवासी के साथ साथ अपने क्षेत्र के अपने पंचायत के जनताओं को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामना, मंगलमय कामना करता हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को जो हमारे बीच इस गांव तक आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए आपका जो चाहने वाले हैं इस पंचायत के, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं विनोद कुमार कामत, समाज सेवी, और इस क्षेत्र में हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है, चूँकि हम हमेशा समाज सेवा में रहता हूँ। और जहाँ भी कोई जन समस्या हो, क्षेत्रीय समस्या हो, कोई भी आपदा हो, मैं अविलंब वहाँ पहुँच करके उस समस्या की समाधान करने की कोशिश करता हूँ। और हमारे लिए खास करके युवा वर्ग में बहुत ही सम्मान है, युवा हमें बहुत चाहते हैं। उसे देखते हुए इस बार जो मैं पंचायत चुनाव में आने का मन बनाया हूँ, बहुत हमें उत्साहित किया है युवाओं ने और सभी क्षेत्र के लोगों ने। तो मैं मन बनाया हूँ, सबको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमें उस लायक समझा। और मैं तो ज़्यादा क्या कहना चाहूँगा, हमारे लिए तो बहुत ही क्षेत्र के लोग उत्साहित हैं, खास करके नौवा वाखर पंचायत के इतने उत्साहित हैं कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और मुझे बहुत सम्मान के साथ कि नहीं, आप आइए, हम लोग आपको जनमत देंगे, आप हमारे जनप्रतिनिधि होंगे तो हमारे क्षेत्रीय समस्या की समाधान आप करेंगे। इस लायक आप में हमें झलक और छवि आपकी ऐसा है, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है। पंचायती चुनाव से थोड़ा अलग आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ आपके जो कार्य क्षेत्र है, मंडल अध्यक्ष का जो कार्य क्षेत्र होता है, उसमें भाजपा का क्या स्थिति है अभी वर्तमान की? देखिए, यहाँ की भाजपा की स्थिति तो पूरे देश की आप कहें, हम तो यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ की नहीं, अब तो पूरे विश्व के लेवल पर, विश्व के मानचित्र पे भाजपा एक बहुत सशक्त और बहुत बड़ी पार्टी है। और यहाँ के खास करके घोंघटिया पूर्वी में अभी आप देखे होंगे कि जो चुनाव हुआ है विगत विधानसभा चुनाव में, यहाँ से प्रत्याशी श्रीमती शीला कुमारी मंडल जी को बनाया गया, जो कि जदयू के कैंडिडेट थे। और उनके जो है विरोध में माननीय कृपानाथ पाठक जी को भेजा गया, जो बहुत ही अनुभवी राजनीतिक के अनुभवी हैं वो। और सबको लगता था कि इस बार शायद पाठक जी कामयाब होंगे, शीला मंडल, लेकिन नहीं। जदयू के तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनको अपने काम पे, अपने देश के जो अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल है, उनको देखते हुए भाजपा में बहुत उत्साह और भरोसा है। यहाँ के युवा जहाँ भी जाएंगे सब मोदी में और मोदी के बिल्कुल फैन हो चुके हैं, मोदी के कार्यकाल से प्रसन्न हैं। और सारे क्षेत्र के युवा, खास करके महिलाएं, माता बहनें जितने भी हैं, माननीय मोदी जी के लिए पूरे समर्पित हो गए हैं, कह रहे हैं कि हमारे लिए मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए यहाँ की कहने की क्या बात करूँ, यहाँ पूरे विश्व में मोदी जी बहुत सम्मानित हुए हैं। हम सब भारतीय गौरवान्वित हुए हैं कि हमारे देश का नाम रोशन हुआ है, हमारे सम्मान प्रतिष्ठा को माननीय मोदी जी के द्वारा बढ़ाया गया। और भाजपा बहुत सक्रिय है, बहुत कार्यकाल में बहुत आगे हैं। ये तो आप पंचायती खुद चुनाव पे आना चाहेंगे। आप सरपंच पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप पंचायती चुनाव में पहले भी भाग आजमा चुके हैं या ये पहली बार होगी आपकी चुनाव? पहली बार है। पहली बार है। देखिए, सरपंच एक गरिमामय पद है पंचायत कार्य समिति में। तो सरपंच जो होता है, इनकी कार्य क्षेत्र क्या है? देखिए, सरपंच
ये पंचायती राज जो लागू हुआ है, तो पंचायती राज में सरपंच पद बहुत महत्वपूर्ण पद है और इस पद को शायद बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं या उनके पावर को, उनको शक्ति के बारे में शायद अनुभव नहीं है। इसीलिए सरपंच बनने के बाद अगर चाहे तो गांव घर का छोटे मोटे विवाद वो हमारे कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी भी उनका है कि एक आप देखे होंगे कि जो ज़मीनी बंटवारा है उनमें अगर आपको थोड़ी सी ज़मीन बंटवारा करना होता तो उसके लिए हज़ारों रुपया नुकसान करना पड़ता। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में मात्र एक ऐसा कानून बनाया कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप वितरण कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं जो आपके हिस्सेदारी का। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, उनसे भी बड़ी बात पंचायती राज में ये है कि आप अगर मात्र सरपंच से वंशावली पे आप साइन करवा लेते हैं या वंशावली सरपंच के द्वारा बनाया जाए तो आपको मजिस्ट्रेट के वंशावली से भी महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। और उनके ऊपर तुरंत अगर आप चले जाएंगे अंचल में तो उसके द्वारा जो सरपंच के द्वारा वंशावली बनाया जाएगा उस पे आपको बिना देखे सुने, बिना कुछ सवाल किए और आपको दाखिल खारिज कर देगा। जैसे कि आप 2 भाई हैं, आपके पिता की या दादाजी की ज़मीन है, वो अगर आप 2 भाग में बंटवारा करना चाहते हैं उसके लिए अनेक प्रक्रिया करना पड़ता पहले। अभी सरपंच को इतना पावर है कि वंशावली बना दे तो आप राजस्व कर्मचारी के पास जा कर के उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ अभी हमारे समाज में आप देखते होंगे कि बिहार में, बिहार ही नहीं देश की बात मैं बताऊं, लेकिन बिहार में खास करके ज़मीनी विवाद को लेकर के बहुत खून खराबा हो रही है। हर जगह जहां भी देखिए कोर्ट कचहरी, न्यायालय, थाना, हॉस्पिटल, जहां भी है भाई क्या बात है तो नहीं ज़मीनी विवाद में हो गया, क्या हो गया, उसका पैर पड़ गया और पैर काट लिया, इसके चक्कर में हो गया। तो जहाँ तक है कि ज़मीनी विवाद जो है बहुत बड़ी समस्या है और ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब रहेंगे जो भी हैं वो अगर चाहेंगे तो ज़मीनी विवाद को अपने ग्राम कचहरी में निपटा लेंगे। चूँकि उनके पास में एक न्याय मित्र भी मिला हुआ है, उनको एक सचिव भी दिया गया हुआ है ग्राम कचहरी में। तो अगर वो चाहेंगे तो गांव समाज की जितने भी ज़मीनी विवाद है उसको समाप्त कर सकते हैं। अगर ज़मीनी विवाद सरपंच के द्वारा ग्राम कचहरी में निपटाया गया तो हम समझेंगे हमारा बिहार बढ़ता बिहार का जो नारा है वो वाकई में बहुत आगे बढ़ के रहेगा और बहुत हम आगे बढ़ेंगे और हम कहीं ना कहीं सरकार को भी सहयोग करेंगे, अपने आप में हम सहयोगी होंगे जो इस विवाद को हम समाप्त करेंगे। ये तो सबसे पहले ग्राम कचहरी का है। दूसरी बात है कि ग्राम कचहरी में वह भी क्षमता है कि छोटे मोटे विवादों जो लेकर के लोग चले जाते हैं थाना में, कोर्ट कचहरी में, तो शायद सरपंच जी का ऐसा हो कि नहीं इस ग्राम कचहरी के अंदर ही इसको हम निपटारा करेंगे तो आराम से निपट जाएगा। 30-32 मुझे जहाँ तक ख्याल है 30-32-35 ऐसे धारा है जो थाना को भी कह दिया है कि आपका ग्राम कचहरी में भेज दीजिए, उसको ग्राम कचहरी द्वारा निपटाया जाएगा। तो हमारे ख्याल से ग्राम कचहरी का जो महत्व है बहुत है, शायद उनके शक्ति को हम लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिन में हमारे जैसे अगर ग्राम कचहरी के कोई सरपंच आएंगे तो निश्चित उस बात को जागृत करेंगे। चूँकि मैं एक कार्यकर्ता के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जन जन में जागरूकता करता रहता हूँ कि ये आपको अधिकार है, ये आपको अधिकार मिला हुआ है, सरकार ने आपके लिए योजना भेजी है, उसका लाभ आप लीजिए। और यदि मैं तो बनूंगा ही, तो फाइनल है मैं बनूंगा ही, तो मुझे बनने के बाद जहाँ तक है कि इस सारी समस्या को मैं समाधान करने की पूर्ण चेष्टा करूंगा। आपने ग्राम कचहरी का जिक्र किया, इन 5 सालों में आपके पंचायत में ग्राम कचहरी लगा के केसों का जो न्याय कर पाए हैं अभी वर्तमान के जो सरपंच हैं? देखिए वर्तमान के सरपंच साहब बहुत बुजुर्ग थे और जबकि हमारे बिहार में चुनाव किसी कारणवश 20 वर्ष तक नहीं हुआ पंचायती चुनाव, उस वजह समय स्वर्गीय देवेंद्र कामत जी रह चुके हैं, उनका मैं बहुत स्वर्ग चले गए हैं, ईश्वर से कामना करता हूं कि उन्हें सदगति मिले। वो बहुत नेक, बहुत अच्छे थे और उन्होंने कोशिश किया कि गांव समाज के जो भी विवाद है उसके समस्या का समाधान हो। वो अपने हिसाब से बहुत किए, उनके बारे में
मैं जितना भी तारीफ करूँ कम है, लेकिन बहुतों बात को नहीं ला सके, क्योंकि युवाओं में जो एक जोश खरोश होता है, वो बुजुर्ग में कहीं न कहीं एक शिथिलता के कारण बहुतों बात को नहीं ले पाते हैं। हमारे समाज में युवा मुखिया हो, युवा सरपंच हो, युवा वार्ड सदस्य बने, तो मैं मानता हूँ कि बहुत विकास होगा, बहुत लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत कामकाज आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो युवा में अलग एक जोश होता है। वो तो बहुत पुराने थे, करीब 70-75 साल की उम्र के थे वो। तो हो सकता है कि बहुत बात वो भूल भी जाते होंगे। बहुत सारे पंचायत में हम जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। सरपंच तो चुना जाता है, लेकिन नाम के लिए सरपंच रहता है। अगर इस बार नवा बाखर के पंचायत के आम आवाम यानी जनता मालिक आपको चुनती है, तो क्या आप ग्राम कचहरी लगाएंगे? जी, हमारे यहाँ बहुत पहले से ग्राम कचहरी चालू है। हमारे यहाँ न्याय मित्र भी हैं, और हम तो पहले कह चुके हैं कि हर पंचायत में हो सकता है कहीं कि पंचायत सरकार भवन नहीं बना है, कहीं पंचायत भवन नहीं है, तो ये भी समस्या है। लेकिन हमारे यहाँ ग्राम कचहरी बहुत दिन से चालू है, और मैं आने के बाद में पूर्ण कोशिश करूँगा, चूँकि मुझे गाँव समाज से लेकर के ऊपर तक बहुत अनुभव है। इसके बारे में जहाँ तक मुझे आवश्यकता होगी तो मुझे सहयोग मिलेगा, क्योंकि मैं राजनीतिक दल से भी आता हूँ, और मुझे ऊपर तक सारी समस्या समाधान कैसा हो ये भी मुझे अनुभव है। तो इसका मैं लाभ तो अपने समाज को ज़रूर देने का कोशिश करूँगा। निश्चित ही मिलेगा हमारे समाज को लाभ। सरपंच पद से आपके सिवा और भी कैंडिडेट आएंगे इस चुनाव में, तो और कैंडिडेट से आप अलग कैसे अपने आप को मानते हैं? जी, अपने आप को अलग तो यही मानते हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे अनुभव है, और मैं अभी जनप्रतिनिधि नहीं रहने के बावजूद भी मैंने सैकड़ों ऐसा हुआ आपदा हमारे क्षेत्र में, उसको मैं जैसे अगलगी कांड हुआ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने सैकड़ों आदमी को उसका लाभ दिलाए हैं, उसमें सहयोग किया है। जैसे बाढ़ आपदा से हुआ है समस्या, तो उसमें भी अपने क्षेत्र के लोग को लाभ दिलाने का प्रयास किया हूँ, और लाभ मिला भी है। मुझे कहीं भी बात रखने में दिक्कत नहीं है। चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, तो कोरोना के काल में मैं डायरेक्ट उनसे बात किया करता था। जब हमारे साथ जूम मीटिंग होती थी, तो मैं डायरेक्ट अपनी समस्या रखते थे। कई आदमी ने तो कहने लगा कि भाई आप तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से लड़ जाते हैं। मैंने कहा अपने समाज की लड़ूंगा। मैं समाज सेवी हूँ, तो मैं अपने क्षेत्रीय समस्या, चाहे मुख्यमंत्री साहब हों या प्रधानमंत्री हो, मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य बनता है अपने क्षेत्र के लिए कि मैं आवाज़ उठाऊँगा, लड़ूँगा तभी मुझे क्षेत्र के लोगों को अधिकार मिलेगा, उनका जो नुकसान हुआ उसका भरपाई मिलेगा। इसके लिए मैं कहीं चुप नहीं रहता हूँ। पंचायती चुनाव में आप सरपंच पद से फर्स्ट बार आप अपना भाग आजमाने जा रहे हैं, तो नवा बाखर के जो जनता मालिक है उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? मैंने कहा न कि बहुत ही उत्साहित, उमंग और प्रसन्नतापूर्ण सब मुझे सहयोग कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही समाज सेवा करता ही रहता हूँ। एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ। आप जानते हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष का एक पद है, वो सम्मानित पद है। उस पद पे रहते हुए मैं नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ की समाज की मैंने देखा चाहत, प्रेम और सबका लगाव कि नहीं आप इस योग्य हैं, आप बनेंगे तो हमारे समाज की जो समस्या है वो दूर होगी निश्चित। इसलिए समाज हमें बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा क्या कहना चाहूँगा, समाज की आशीर्वाद भरपूर है इस इस बार बार। पंचायती चुनाव में बहुत युवा भाग लेने जा रहे हैं, अपना भाग आजमाने जा रहे हैं। साथ ही आपके जो पंचायत नवा बाखर है, उन युवा साथियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो शुभकामना देना चाहता हूँ, खास करके युवाओं को। युवाओं से मैं बहुत लगाव रखता हूँ, और आप भी जानते हैं कि माननीय मोदी जी कहते हैं मेरा देश युवाओं का देश। युवाओं पे हमें बहुत उम्मीद है, युवाओं मेरा भारत का भविष्य है। हम तो पहले कह चुके हैं कि एक वृद्ध सरपंच साहब थे, हो सकता है, या और भी ग्राम कचहरी में, लेकिन युवा अगर जीत के आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। मैं तो युवाओं को सभी को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा युवा जीत करके आए। युवा बहुत कुछ कर सकता है। युवा से हमको खास करके हम लोगों को बहुत उम्मीद है। युवा जीत के आए, युवा भविष्य है, भारत की भविष्य है। युवा में वो शक्ति है कि कुछ भी
करने के लिए तैयार रहेंगे और किसी भी मंजिल तक पहुंचने में युवा ही एक सक्षम होता है। अरे बुजुर्ग बूढ़े क्या, बुजुर्ग बूढ़े तो चलते चलते थक जाते हैं, युवा जल्दी नहीं थकेंगे। वो अपने जान की बाजी लगा करके कहीं भी मंजिल को पा सकते हैं। युवा में एक अलग जोश खरोश होता है, इसलिए मैं युवा से बहुत उम्मीद आशा रखता हूँ। युवा को मैं बहुत शुभकामना धन्यवाद देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आए, समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इसलिए युवा से मुझे बहुत उम्मीद है। आज हम थे घोंघटिया प्रखंड अंतर्गत नौवा वाखर पंचायत में। आज हमारे साथ थे इस बार पंचायती चुनाव में सरपंच पद से अपना भाग आजमाने जा रहे हैं विनोद कुमार कामत जी। विनोद कुमार कामत जी, आपने भूमि न्यूज़ लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद तो आप लोगों की हमारे बीच है, हमारे गांव समाज में आए हैं, और यही मेरा एक बढ़ता भारत बढ़ता बिहार, मैं इसी को समझता हूं कि आज हमारे बीच इलेक्ट्रिक मीडिया पहुंच रहे हैं और आप जैसे युवा इस क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, तो इससे बड़ी और क्या हो सकती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आगे बढ़ते रहें। आपके जितने भी साथीगण हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो आप जैसे सभी को हमारे जैसे क्षेत्र में भेजते हैं जानकारी लेने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।